न्यायपालिका में जो हो रहा है वो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। अवाम है उसका भरोसा उठ गया है न्यायपालिका पर से। संभल में हुआ, एक ही दिन में पिटीशन भी पड़ा, एक ही दिन में ऑर्डर भी हो गया, एक ही दिन में सर्वे का ऑर्डर हो गया। न्यायपालिका ही नहीं, देश की जो कार्यपालिका है, देश की जो सरकार है, मीडिया है, ये चारों एक ही चट्टे बट्टे के लोग। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है आइकन ऑफ द सिटी। इस कार्यक्रम के तहत जो हमारे आइकन्स होते हैं, जो हमारे समाज के लिए जिन्होंने कुछ किया है, उनसे हम बातें करते हैं, उनके राय जानते हैं। तो आज हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अंसारुल हक सहारा साहब, वतन विकास ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीम बॉस अंसारुल हक सहारा साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, वेलकम। सर, सबसे पहला सवाल, जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो हमारे न्यायपालिका हैं, इसमें जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? न्यायपालिका में जो हो रहा है वो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। वो तो उन्होंने चंद्रचूड़ ने जाते जाते कह दिया कि हम ने भगवान को साक्षी मान के या भगवान के मार्गदर्शन पर हमने बाबरी मस्जिद वाला फैसला किया। उसी तरह से वो जो पिछले थे गोगोई ने भी रिटायर कर गए, उसके बाद वो राज्यसभा ज्वाइन कर लिया। तो भारत से हकीकत यह है कि कुल लोगों का, भारत की जितनी आवाम है उसका भरोसा उठ गया है न्यायपालिका पर से। और न्यायपालिका जो फैसले आजकल करती रहती है उसको हम लोग रोज़ देखते ही हैं। अभी जो संभल में हुआ, एक ही दिन में पिटीशन भी पड़ा, एक ही दिन में ऑर्डर भी हो गया, एक ही दिन में सर्वे का ऑर्डर हो गया। ऐसे में तो न्यायपालिका ऐसा लगता है कि मछली हट्टा है, जो जाए पैसा दे अपना काम करा ले। इस तरह से न्यायपालिका में काम हो रहा है। तो न्यायपालिका पर से पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है, बल्कि उठ गया है। पब्लिक अब न्यायपालिका को कोई महत्व नहीं देती है। और न्यायपालिका ही नहीं, देश की जो कार्यपालिका है, देश की जो सरकार है, देश के जो न्यायपालिका है और मीडिया है, ये चारों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। सब एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं, सब एक दूसरे के मदद करते हैं, एक दूसरे का गुण गाते हैं। और इस वजह से भारत जो है रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, भारत बदनाम होता जा रहा है। भारत की सरकार से लोगों का भरोसा उठ रहा है। सर, जो न्यायपालिका पिछले कुछ दिनों में इसका जो रवैया है, किसी एक पक्ष के ख़िलाफ़ जो उनके फ़ैसले आ रहे हैं, किसी एक पक्ष को प्रताड़ित करने के लिए जो उनके फ़ैसले आ रहे हैं, कहीं ये फ़ैसले किसी दबाव में या न्यायपालिका किसी झुकाव में तो नहीं है? अब मुसलमानों के खिलाफ़ पूरे देश की न्यायपालिका फैसला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के लोग कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स के लोग कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ़ करते हैं। कार्यपालिका भी वही करती है ज़बरदस्ती मुसलमानों पर। मीडिया भी ऐसी ही करती है। तो अब उसमें किसी खास बात के लिए क्या कहा जाए। हकीकत बात यह है कि ये सब के सब लोग, जो मीडिया के आज लोग हैं, जो न्यायपालिका के हैं, जो कार्यपालिका के हैं, जो सरकार के हैं, सब के सब लोग एक ही जाति विशेष के लोग हैं। और इन लोगों ने हमेशा देश का नुकसान किया है और आज भी ये सब मिल कर के वही कर रहे हैं। ये सब लोग यहाँ पुनः मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, पुनः वर्ण व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं। और इसके लिए ये सब लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई 1000 साल की मस्जिद है, कोई 500 साल की है, कोई 700 साल की है। अब उसको ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये दरगाह ये हो गया, मंदिर था और इसका खुदाई कराया जाए, इसका जांच कराया जाए। तो ये सरासर जो लोग कर रहे हैं उनकी आप जाति देखिए। देश में जितना दंगा हुआ, दंगा फैलाने वालों की जाति देखिए। देश में जितना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई या देश में जितना वो देश विरोधी कार्य हुआ, उस सब के मुतालों को आप देखिए कि किन लोगों ने उसको प्रायोजित किया। सर, सरकार और न्यायपालिका मिल गई है। संभल का जो मामला हुआ या अजमेर का भी मामला, इसी की परिणति तो नहीं है? बिल्कुल, मिल जाने की वजह से सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया सबके आपस में मिली भगत से ही देश में इस तरह का जो संभल में कांड हुआ, जो और जगह पर कांड हुआ, वो हो रहा है। सर, न्यायपालिका खतरे में है?
न्यायपालिका खतरे में क्या है, ख़त्म हो गई है, उसका जनाजा निकलने वाला है, इसलिए कि ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सबके सब लोग मुंह देखी बात कर रहे हैं। अब जो नए चीफ जस्टिस पिछले आए, चूड़ आए, इन्होंने अपना आस्था के नाम पे इन्होंने जो है सो अपने को बहुत लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हम जो है इंसाफ करेंगे और लोग भरोसा करेंगे न्यायपालिका पर, लेकिन जाते जाते इन्होंने अपनी हवा खुद निकाल दिया और कहा कि हमने जानबूझ के धार्मिक आस्था के आधार पर फैसला किया है। ये सब क्या हो रहा है देश में? ये सब देश को बर्बाद करने की स्थिति है, देश को लूट लेने की स्थिति है, देश को बर्बाद कर देने की स्थिति है। और हमको तो लगता है कि जिस तरह से देश के लोग आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए थे और कभी मुगलों ने हमला कर दिया और राज किया यहाँ कई सौ सालों तक, कभी अंग्रेज़ों ने हमला किया, कभी फ्रांसीसी लोगों ने हमला किया और भी लोगों ने हमला किया देश पर और देश पर कब्जा कर लिया, राज किया, वही स्थिति आज के डेट में हो गई है। ये जो भारत की मौजूदा सरकार है वो भारत को एक साथ नहीं रहने देना चाहती है, अखंड भारत नहीं बनने देना चाह रही है, बल्कि चाह रही है कि लूटपाट, दंगा फसाद, तोड़ मरोड़ होता हुआ रहे। देश की अखंडता खतरे में है। हाँ, बिल्कुल खतरे में है, देश की अखंडता बिल्कुल खतरे में है। और ये सरकार जानबूझ के देश की अखंडता को खतरे में ला रही है, न्यायपालिका भी ला रही है, कार्यपालिका भी ला रही है। ये सब के सब लोग मिले हुए हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। सब के सब लोग मिल करके देश को लूट रहे हैं। सर, ये सब जो हो रहा है किसी विशेष समुदाय जाति के लिए, खासकर उनको टारगेट करने के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हों या दलित हों, उनको देख करके किया जा रहा है। मुस्लिम चूँकि अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और मुस्लिम दबे हुए हैं, उनको दबा के रखा गया है। सरकार मुसलमानों पर ही हर तरह का प्रहार करती है, हर तरह का नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए मुसलमान बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये लोग मुसलमानों ही को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि बाकी लोग दबे हुए रहें और यहाँ मनुवादी व्यवस्था बहाल हो जाए। एक अधिवक्ता हैं, उनका बेबाक राय आपके सामने है और इन्होंने जो न्यायालय है कि उसकी पोल खोल के रख दी है। सर, जाते जाते जो देश की जनता है उनसे क्या आप अपील करना चाहते हैं? देश की अखंडता को लेकर, एकता को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? देश को जो अभी पिछली सरकार 2-3 सरकार बनी है उसने इस हालत में देश को पहुंचा दिया है, वही हालत यहाँ की जनता है। जनता भी समझ रही है कि ये लोग निकम्मे थथरे लोग हैं, अब इनको कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो जनता भी क्या कर सकती है? एक साथ तो मिल के रह सकती है, इस प्रकार के जो सांप्रदायिक सौहार्द उसको बना के रख सकती है। हाँ, जनता तो बिल्कुल रखे हुए है, जनता तो सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखे हुए है। इसी वजह से मोदी जी और अमित शाह और योगी जी के लाख कोशिश के बावजूद यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और ये लोग हर एक दंगा कराने में फेल हो गए। इसलिए जनता समझती है कि दंगा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इन लोगों का अपना भला होगा, नेताओं का। इस वजह से जनता दंगा फसाद करने के जनता समझ गई है। जनता समझ गई है। तो देखा आपने पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंसारुल हक सारा ने कितना बेबाकी से अपना राय रखा और ये भी कहा कि जनता अब समझ गई है। अब वक्त आने पे ये जो सरकार है, ये जो समय मनुवादी सरकार है, उसको भी सबक सिखाएगी। तब तक इन्होंने कहा कि आपस में प्रेम और सौहार्द बना के रखें। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने का, इतना बेबाक राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।